राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा का व्रत 12 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 11 मई को शाम 8:01 पर और 12 मई को रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 12 मई को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:57 पर होगा। आइए अब हम आपको भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ राजकुमार थे। गृहस्थ और संपूर्ण वैभव होने के बाद भी सिद्धार्थ को अपना जीवन उद्देश्यहीन लगता था। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में 7 वर्ष बिताए। अंत में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन को राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को उनके नए जीवन की तरह माना जाता है। उनका नया जीवन माना जाता है, तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध ने खीर खाकर व्रत तोड़ा था, इसलिए इस दिन खीर बनती है और खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आइए अब हम आपको पूर्णिमा व्रत कथा सुनाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम पूर्णिमा व्रत कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहूँगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा शिव का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पहले अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं।
और आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए कि मेरे घर धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी जी की आराधना की। 16 दिन बाद उसे माँ चंडी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूर्ण पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। तब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के कहने पर अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करवा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उसको सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है,
लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नागों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तब जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इन्हें और इन्होंने मुझे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं वह हमें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया। तब एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वे बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। तब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पति, उसकी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों ने उसे खुशी से अपने गले लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से उसकी संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।